ईवीएस 2021 का टीईटी का ये पीवाईक्यू से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ईवीएस का फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेम ऑफ मैदान। इनमें से क्या मैदान के नाम से जाना जाता है, मतलब क्या मैदान किस इलाके को कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। मैदान किस इलाके को कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शंस देखिए आप जब तक। तो ऑप्शन क्या क्या है। फर्स्ट है कि छत्तीसगढ़ का जुनूबी हिस्सा और उड़ीसा का जुनूब मगरबी हिस्सा। छत्तीसगढ़ का वस्ती हिस्सा और उड़ीसा का मगरबी हिस्सा मशरकी सतह मुर्तफा या कर्नाटक की सतह मुर्तफा। तो मैदान मतलब किस इलाके को कहते हैं, या फिर कहा जाए कि रिकॉग्नाइज किसे किया जाता है मैदान के तौर पर। साउथर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ ओडिशा, सेंट्रल पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ ओडिशा। कौन सा है इसमें से। ईस्टर्न प्लेटोस। तो उसका हम आंसर देखते हैं, आंसर की के हिसाब से भी। क्वेश्चन पेपर का सेट कौन सा है, डी। तो ये डी का इस तरफ से है D। और ये 124 का फोर्थ है। फोर्थ क्या है, कर्नाटका प्लेटो, कर्नाटक की सतह मुर्तफा। तो आप उसको मतलब क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि कर्नाटक प्लेटो इस कॉल्ड एज मैदान। तो ये इससे पहले भी जो क्वेश्चन है, ये हिली पार्ट ऑफ कर्नाटका प्लेटो, ये इसके ताल्लुक से पहले आया था, जिसमें मलंद इस तरह से आता है। मलंद दो पार्ट है, मलंद और मैदान। कर्नाटक का प्लेटो क्या है, डिवाइडेड है। कर्नाटक की सतह मुर्तफा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मलंद और मैदान, ये दो पार्ट्स में। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन याद रख सकते हैं आप। जो मलंद का रीजन है तो हिली रीजन है, अगर हिली रीजन का पूछता है, पहाड़ी रीजन। वेर मैदान इज द प्लेन रीजन ऑफ लो हिल्स, जहाँ पर कम जो है तो पहाड़ है, वो लो हिल है। और हाईएस्ट पीक ऑफ द कर्नाटक प्लेटो क्या है, मुलांगिरी इन बाबा बुदान हिल, इस तरह से आता है। वो क्या है, हाईएस्ट पीक अगर इसका पूछता है तो। इस बेस पर कर्नाटक प्लेटो में ओरिजिन है कावेरी रिवर में, और फ्रॉम द ब्रह्मागिरी हिल से, ब्रह्मागिरी हिल से। ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन याद रख सकते हैं। कर्नाटक प्लेटो में जो है तो ओरिजिन जोग फॉल्स और शिवा समुद्रम फॉल्स एक है। कौन कौन से, जोग फॉल्स और शिवा समुद्रम फॉल्स, ये दो फॉल्स आते हैं उसके अंदर ओरिजिन में। कर्नाटक प्लेटो मेड है लावा से मिलकर बना है, जो कि फेमस है ब्लैक सॉइल के लिए। तो प्लेटो जो अलग अलग होते हैं, जैसे कि झारखंड का एक है छोटा नागपुर प्लेटो, उसमें हाईएस्ट पीक पारसनाथ है। और सेंट्रल हाईलैंड, जिसको विंध्यास और सातपुरा जो है, हाँ सतपड़ा, सतपड़ा जिसको कहते हैं, तो राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का वो, ये अलग अलग, हाँ वो है सतपड़ा। वेस्टर्न घाट की अगर बात करें तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। और इसका हाईएस्ट पीक क्या है, अनाईमुदी। और ईस्टर्न घाट जो है तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना का क्या है हाईएस्ट पीक, जिंदघाड़ा पीक, इस तरह से। तो ये दो पार्ट का मिलकर बना है, ये याद रखना, कर्नाटक प्लेटो, जो कि मलंद और मैदान है, जिसको मलंद में हिली एरिया, हिली रीजन,
और मैदान प्लेन रीजन ऑफ लो हिल्स। ये दो से याद रख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू इंटेंसिव एग्रीकल्चर, अ टाइप ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग की टाइप जो एग्रीकल्चर की है कौन सी वाली, उमेश काश्तकारी इंटेंसिव। तो पहले तो हमें क्या है कि टाइप्स ऑफ आपको पढ़ना होगा क्या, एग्रीकल्चर के टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्या क्या होते हैं। तो हम यहाँ पर जानेंगे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में, कितने टाइप्स के एग्रीकल्चर होंगे। उसमें से आपको जो जो याद है वो बताइए जब तक। इसके ऊपर सवाल बहुत सारे आते हैं, सीटेट में भी आता है, टीटी में भी। बागाती खेती है। चलो चार कौन सी बता रहे ऊपर ऊपर। चार, एक बागाती खेती है, तो नीचे बताया था ना कि चार। उसको कभी कभार क्या होता है कि एग्जाम्पल्स के साथ हम उसको देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर क्या है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली प्रैक्टिस प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, और इसमें पहला आता है कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल एग्रीकल्चर क्या है कि कमर्शियल यानी कि क्या होता है, जो डायरेक्टली कमर्शियल या फिर बेचने से या सेल और एक्सपोर्ट से रिलेटेड होता है, मतलब बिजनेस ओरिएंटेड कमर्शियल होता है। तो कमर्शियल एग्रीकल्चर क्या है, प्रोसेस है ग्रो करना और कल्टीवेट करना क्रॉप्स को, इंटेंट टू सेल एंड एक्सपोर्ट इन ऑर्डर टू गेट प्रॉफिट इन द मार्केट। तो बिजनेस ओरिएंटेड कमर्शियल हो गया। ड्राई फार्मिंग क्या होती है, प्रोसेस है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन ड्राई लैंड्स, जिसमें क्या है कि लेस देन 50%, 50 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन आता है, और उसके बाद में वेरी वेरी लिमिटेड मॉइस्चर कंटेंट उसमें होता है, इसको ड्राई फार्मिंग होता है, मतलब मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है, महदूद होता है। उसके बाद एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर किसको कहते हैं, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में क्या होता है, इस प्रोसेस में एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट होता है लेस अमाउंट ऑफ लेबर, फर्टिलाइजर्स एंड स्मॉल एरिया ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। ये इसमें अंदर क्या होता है कि लेबर की कमी होती है, कम लेबर लगते हैं, फर्टिलाइजर्स कम लगते हैं, और कम एरिया में हो जाता है, तो उसको एक्सटेंसिव कहते हैं। एक्सटेंसिव को उर्दू में क्या कहते हैं, जिससे कि इंटेंसिव को हमें काश्तकारी कहेंगे। उसको सर छोटे पैमाने पर की जाने वाली खेती। तो लिमिटेड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद इंटेंसिव उमेश काश्तकारी के बारे में जो बात की थी, तो इन कॉन्ट्रास्ट टू एक्सटेंसिव फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग एम्प्लॉयज अ लार्जर अमाउंट ऑफ लेबर, फर्टिलाइजर्स एंड लार्ज एग्रीकल्चरल लैंड। कि इसके अंदर क्या होता है, बड़े पैमाने पे ज्यादा जमीन, फर्टिलाइजर और उसी तरह से लेबर ज्यादा लगते हैं इसमें, उसको कहते हैं इंटेंसिव। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का याद रख लेना है। उसके बाद में क्या है कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर मतलब इस टाइप के एग्रीकल्चर प्रोसेस में एग्रीकल्चर लैंड यूज होती है ग्रो करने और कल्टीवेट करने, सिर्फ एक सिंगल क्रॉप ऑफ इंटायर ईयर। इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक साल में सिंगल क्रॉप ऑफ इंटायर ईयर एग्रीकल्चर प्रोसेस में उसकी एग्रीकल्चरल लैंड इस्तेमाल होती है, सिर्फ एक साल में एक मरतबा। उसके बाद में सबसिस्टेंस फार्मिंग का क्या कहा गया है कि सबसिस्टेंस फार्मिंग में ये क्रॉप कल्टीवेट होती है, रेजिंग द फार्मर्स एंड हिज फैमिली लिविंग नो सर्पस फॉर ट्रेड। मतलब क्या है कि ये कल्टीवेटेड क्रॉप इज कल्टीवेटेड अलॉन्ग विथ रेजिंग द फार्मर एंड हिज फैमिली, जिसके अंदर पूरी फैमिली वगैरह का इन्वॉल्वमेंट होता है, लिविंग नो सरप्लस फॉर ट्रेड। ये सारा सबसिस्टेंस उसको कहा गया। और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको क्या कहा जाता है कि इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द प्लॉट इज यूज टू कल्टीवेट क्रॉप्स बाय सिंगल पर्सन। सिर्फ एक पर्सन हो गया तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, और जिसमें पूरी फैमिली है तो सबसिस्टेंस फार्मिंग। एंड देन इट इज अबंडेंट एंड दिस प्लॉट इज अगेंस्ट यूज बाय अनदर फार्मर टू ग्रो एंड कल्टीवेट क्रॉप्स। तो इसको फिर छोड़ दिया जाता है, और ये प्लॉट फिर बाद में दूसरे फार्मर के जरिए ग्रो करने और कल्टीवेट करने क्रॉप्स को ये इस्तेमाल होता है। हाँ, तो झूम फार्मिंग के तौर पर। उसके बाद है कि टेरेस एग्रीकल्चर। टेरेस का नाम से ये समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होता है कि हिली स्लोप्ड प्लेन पे होता है, हिली स्लोप्ड प्लेन, जो पहाड़ी स्लोप्ड प्लेन्स है उसके ऊपर टेरेसिंग उसको कहा जाएगा, ये टेरेस एग्रीकल्चर। और वेट फार्मिंग मतलब क्या है कि एक तरह का फार्मिंग है जिसके अंदर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करता है रेन में, जिसमें वेट मतलब भीगा, जिसमें एम्प्लॉय होता है प्लेसेस ऑफ रेनफॉल, हाई रेनफॉल जहाँ पर 200 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इसमें लिमिटेड थे। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर ये क्लास 10 के हिसाब से बात की गई।
तो इसके ताल्लुक से और ज्यादा भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो सवाल पूछा गया था, तो वो इंटेंसिव फार्मिंग के हिसाब से पूछा गया था, जिसमें क्या था कि फार्मिंग डन इन वास्ट एरिया, ओनली वन टाइप ऑफ क्रॉप इज टेकन, मैक्सिमम यूज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल लेबर, ज्यादा पैमाने पर इस्तेमाल लेबर, तो एक ज्यादा पैमाने पर तो था, लिमिटेड मैकेनिज्म, तो लार्ज लार्ज होना चाहिए, ओनली वन टाइप ऑफ क्रेप। तो अब इसमें क्या है कि सिर्फ बी और सी, मतलब सिर्फ इंडिविजुअल कोई एक सवाल नहीं है, ए बी होना चाहिए एक तो, और ए सी या फिर बी सी या फिर सारे। तो उसमें जब तक सोचिए। इसमें आपको एग्रीकल्चर के और टाइप्स बताते हैं। ये दूसरी स्क्रीन शेयर कर दें। देखिए, अलग अलग टाइप के एग्रीकल्चर के बारे में और पढ़ेंगे। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, जो हमने अभी पढ़ा था कि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप और लाइव स्टॉक प्राइमरी होता है फार्मर पर और उसकी फैमिली पर, और सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में टेक्निक इस्तेमाल होती है, बेनिफिशियल है जो इन्वायरमेंट के लिए। इंडस्ट्रियलाइज एग्रीकल्चर में क्या होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अ फार्मर प्रैक्टिस वेयर फार्मर क्लियर लैंड बाय स्लाइसिंग वेजिटेशन एंड बर्निंग फॉरेस्ट। दिस मेथड इज ऑफन कॉल्ड यूज इन ह्यूमिडिक ट्रॉपिकल एरियाज। मिक्स फार्मिंग भी एक है, जिसमें टाइप ऑफ फार्मिंग जो इन्वॉल्व होती है ग्रोइंग क्रॉप्स एंड राइजिंग लाइव स्टॉक। और इंटेंसिव देखिए, नोन एज कन्वेंशनल और इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर। ये फार्मिंग में हायर लेवल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट यूनिट ऑफ लैंड लगता है। कमर्शियल में जो सेल एंड और प्लांटेशन, ड्राई और एरेबल फार्मिंग, जो हमने अभी नहीं पढ़ा था कि क्या है, फार्मिंग बेस्ड ऑन एरेबल क्रॉप्स, स्टेपल फूड्स, मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स के लिए जो इस्तेमाल होगा, एरेबल। और पेस्टोरियल फार्मिंग मतलब एंशियंट टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व्स हर्डिंग फार्म एनिमल, झुंड के हिसाब से, झुंड की मदद से फार्म एनिमल से जो इस्तेमाल होगा। तो अब ये भी आपने देख लिया, अब आपको इसका सवाल का जवाब बताना है कि क्या हो सकता है। तो हम इसका आंसर देखते हैं 122 का। उसका है सेकेंड। सेकेंड में क्या है कि ओनली बी एंड सी, जिसमें क्या था, मैक्सिमम यूज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल लेबर और लिमिटेड मैकेनाइजेशन। लिमिटेड मैकेनाइजेशन मतलब क्या है कि मशीनों का महदूद इस्तेमाल, यानी कि इसमें लेबर ज्यादा लग रहे हैं, मशीनरीज कम, लैंड ज्यादा लग रहा है। तो इसमें समझ में क्या आता है हमारे कि हर चीज ज्यादा पैमाने पर इस्तेमाल। तो अगर मशीनरीज जहाँ पर ज्यादा होंगी तो वहां पर लेबर कम हो जाती है। जैसे कि अगर एआई है, चैट जीपीटी, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि इससे बहुत सारे जॉब छिन जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर ही काम कर लेगा, तो जब लेबर नहीं लगेंगे। तो इसलिए जहाँ लेबर ज्यादा है तो ये घुमा के सवाल दिया था, तो मैकेनिज्म फिर लिमिटेड हो जाएंगे। इसलिए फार्मिंग डन इन वास्ट एरिया वेयर ओनली वन क्रॉप इज टेकन। वास्ट, ये भी कंफ्यूज करने दिया था कि वास्ट यानी बड़ा, सामने वाला समझ लेगा कि वसी इलाके में लेकिन एक ही किस्म की उगाई जाने वाली, तो एक ही किस्म से उन्होंने ऐसे कंफ्यूज करके दिया था। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र लाइज एडजेसेंट टू गुजरात बॉर्डर, के इसमें से मतलब कौन सी महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में दिए गए अजला के ग्रुप में से गुजरात की सरहद से मुत्तसिल ग्रुप का मुतबादिल मुंतखब करना है। नंदुरबार, धुलिया, जलगांव, नासिक, थाने, पालघर, थाने, मुंबई। कौन सा होगा? उसका फर्स्ट सही जवाब है, जो कि है नंदुरबार, धुले। मुतबादिल मुंतखब करना। तो सवाल कौन सा चढ़ा है, 123, और उसका सेट हमारे पास में डी है, तो उसका फर्स्ट है जो कि सही जवाब में है। तो ये नंदुरबार, धुलिया जो है तो गुजरात की सरहद से मुत्तसिल ग्रुप।
उसके बाद में नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीसेस क्लास। मतलब क्या है, इनमें से कौन सा मुतबादिल मछलियों से मुतालिक नहीं है। मछलियों से, कुछ मछलियों की उम्र तवील होती है, कुछ मछलियों की उम्र कलील होती है, मतलब कम, किसी की ज्यादा। मछलियों का दिल तीन खानों पर मुश्तमिल होता है, थ्री पार्ट से, हार्ट के जैसे कि दिमाग के पार्ट बताए जाते हैं वैसे में। तो क्या कहा जा रहा है कि फिशेस क्लास के सम फिश हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन, सम फिश हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन, देयर हार्ट इज मेड ऑफ थ्री चैम्बर्स, बॉडी टेम्परेचर चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। कि मछलियों के जिस्म का दर्जे हरारत आसपास के दर्जे हरारत के मुताबिक तब्दील होता है। तो उसका थर्ड वाला बिल्कुल सही जवाब है कि देयर हार्ट इज मेड ऑफ थ्री चैम्बर्स। और वो कौन से चैम्बर्स होते हैं, वो बोलना है। चार थे, चार थे। इसमें हम देखते हैं कि फिश हार्ट चैम्बर्स, चार थे। ये ये आ रहे हैं चैम्बर्स, स्ट्रक्चर ऑफ फिश। तो देखिए यहाँ पर थ्री आ रहे हैं डायग्राम, जिसमें दो चैम्बर भी होते, चार होते सर, उनके चैम्बर। टेलियोस्ट हार्ट हैज फोर चैम्बर। टेलियोस्ट हार्ट, टेलियोस्ट क्या है? तो चार खाने में से ये उनको, ये तो चार खाने से। देखिए कहीं पर क्या है एक्सप्लेनेशन करेक्ट ऑप्शन का, फिशेस हैव ओनली टू चैम्बर्स ऑफ हार्ट, द आर्टेरियम एंड वेंट्रिकल। कहीं पर ये बता रहा है टू और फोर, तो ओनली टू बता रहे हैं हार्ट के अंदर, व्हाट राइट एंड इस तरह से। अब रेप्टाइल और एम्फीबियंस में जो है तो थ्री आते हैं चैम्बर्स, तो ये सब पढ़ना है। विथ वन वेंट्रिकल एंड टू आर्टेरिया, जिसके अंदर सिलेंडर, फ्लाइंग लिजार्ड एंड किंग कोबरा, जिसमें थ्री चैम्बर हार्ट जिसमें आता है, ये वाले। तो चार चैम्बर। ओके, तो इसमें हम देखते हैं, तो अगर ये इसमें आ रहा है कि नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, खसूसियत कौन सी नहीं है, और वो अगर आ रहा है कि लाइफ स्पैन लॉन्ग होती है या शॉर्टर होती है, कौन सा नहीं है, इसमें कंफ्यूजन बहुत सारों को होगा। उसका उम्र क्योंकि तक अगर, होती है, उसकी हाँ उम्र अगर होती है। कम हो जाएगा हाँ, तो उसका हमको उसको देखना होगा। उसका इसका है ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट, कि मछलियों के जिस्म का दर्जे हरारत आसपास के दर्जे हरारत के मुताबिक तब्दील होता है, ये गलत है। अब क्यों है, इसको हमको देखना होगा कि बॉडी टेम्परेचर चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अब ये क्यों कहा गया, मतलब ये कहा गया है कि खसूसियत जो है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पिसेस क्लास। तब इनको इसको देखना है। थर्ड आया था आंसर। पिसेस क्लास जो है, ये क्लास क्या है, बिलोंगिंग टू द फाइलम वर्टिब्रेट, फाइलम। तो ये पीसेस में क्या आता है कि ऑल फिशेस आता है, और जो है तो फाउंड होती है एक्वेटिक हैबिटेट में, जो कि कैरेक्टराइज होती है। Pisces is a class that belongs to the phylum तो इसको Vertebrate. पाइसेस Pisces includes all the fishes. कहना है। They are found in aquatic habitats. Fishes are characterized by a streamlined body to cut off resistance and avoid pressure exerted due to the water. तो पाइसेस में सारे फिशेस आते हैं, पाइसेस के अंदर फाइलम वर्टिब्रेट। एक मिनट के सर क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो क्वेश्चन के लिए देखो कि पढ़ होंगे 124 के वाले शायद देखो 125 देखो ना। अभी हमको ये देखना होगा इसको क्रॉस चेक करके, नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशेस क्लास, पाइसेस जिसको कहा गया, पाइसेस क्लास। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ लेना है कि दे आर फाउंड इन फ्रेश मैरीन एंड brackish वाटर और नॉट।
क्वेश्चन नंबर मतलब ये कौन सा 124 है, और इसके अंदर जो सही जवाब है तो ये थर्ड है। इस तरह से तो थर्ड में क्या आ रहा है कि देयर हार्ट इज मेड अप ऑफ 3 चैम्बर, मतलब 2 चैम्बर जो होते हैं। अब उसके बाद में ये बोलना है कि ये इसमें ये क्यों हो गया सही, कि कुछ फिश को जो है तो लॉन्गर लाइफ स्पेन होती है और कुछ को शॉर्टर, क्योंकि सम सम आ गया। सम में मतलब क्या होता है, एक वेन डायग्राम जो बनाने में आता है, यानी कि एक टैट वगैरह में भी आता है ये। उसके अंदर एक ऐसे क्वेश्चन आता है जिसमें एक सर्कल बना होता है, यानी कि सम एनिमल्स आर एक्वेटिक, सम एनिमल, सम बर्ड्स। लॉन्गर लाइफ तो बीम है, शार्क है, ये ज्यादा ज्यादा देर तक डॉल्फिन है, ये हाँ, कुछ की उम्र ज्यादा है। हाँ, इस तरह से देखिए वेन डायग्राम पर सवाल आते हैं ऐसे, मतलब इसके अंदर ऐसा इंक्लूडेड होता है कि सम फिश हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन। तो लॉन्गर लाइफ स्पैन के अंदर ये मतलब एफ एल कर देते हैं, और ये शॉर्टर, तो इसके अंदर मतलब सम, मतलब ये दोनों चीजें अलग हो गई। अब उसके बाद में ये क्या हो रहा है कि बॉडी टेम्परेचर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, और उनका बॉडी टेम्परेचर ये मिक्स में कुछ कुछ आ जाता है कि मतलब सबका जो है तो ये आ जाएगा सम के अंदर, ये क्वेश्चन जो आता है। जैसा टेम्परेचर था वैसा अपने आपको ढाल देते हैं, उसका मतलब चेंज। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ कॉन्टेजियस डिसीज। कॉन्टेजियस डिसीज का पहले मतलब मालूम करना है। कॉन्टेजियस डिसीज मतलब क्या होता है? जल्दी। छूने से दूसरों पे इफेक्ट हो जाता है। इन्फेक्शन डिसीज, हाँ, जो कि पर्सन को, पर्सन टू पर्सन होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी हो सकता है, इन्फेक्टेड पर्सन से। ड्रॉपलेट कॉन्टेक्ट आता है। जिसको उर्दू में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा कि इसमें से छूत के अमराज के ग्रुप का मुतबादिल कौन सा है? एनीमिया, स्क्रोबी दाद, नाइटा, एक्जिमा, यूरेमिया, फारिश, नाइटा, गुइटर, फारिश, एक्जिमा, दाद। एनीमिया, स्क्रोबी, रिंगवॉर्म। तो पहले क्या है कि जोड़ी में ये देखना है कि एनीमिया मतलब छूने से फैलता है क्या? एनीमिया मतलब क्या, खून की कमी। उस पर भी तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको थोड़ा सा, एनीमिया लोहे की कमी से होता है। एनीमिया वो तो ऑप्शन में ये हटा दो। फर्स्ट ऑप्शन नहीं है सर। तो इसका सही जवाब है फोर्थ। फोर्थ में क्या है, फारिश मतलब खुजली, एक्जिमा मतलब एक्जिमा। तो देखो तो एक्जिमा क्या होता है ये देखते हैं। एक्जिमा, स्किन कंडीशन दैट कॉजेज ड्राई एंड इची पैचेस ऑफ स्किन, ये होता है एक्जिमा, एलर्जी के तौर पे है वो। फंगल इन्फेक्शन। और दाद, रिंगवॉर्म, तो सर फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन, इस तरह। तो ये इसका फोर्थ हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज बोन मील मेड फ्रॉम बोन्स ऑफ डेड एनिमल। बोन मील मतलब क्या है, क्या कहा गया उसको, मुर्दा जानवरों की हड्डियों से बनाई जाने वाली बोन मील के नाम से मशहूर चीज कौन सी है इसमें से? हाथ, जिलेटिन, जरासीम का अद्वियात या अद्वियात, मेडिसिन, इंसेक्टिसाइड, जिलेटिन या फर्टिलाइजर। जिलेटिन। लेकिन एक बात है कि हड्डियों को सूखा बना के मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये डेड एनिमल्स। डेड एनिमल्स की बात कर रही हूँ सर। तो पाउडर बनाते हैं ना, पाउडर बनाते हैं। पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर उसका पीछे सर इसका उसका फर्स्ट जो कि है फर्टिलाइजर, मुर्दा जानवरों की हड्डियों से बनाई जाने वाली बोन मील। अब इसके बारे में जैसे हमको जो देखना है तो हम उसको देखेंगे, बोन मील।
तो बोन मिल क्या है? डिफेटेड ड्राइड एनिमल बोन्स दैट आर गॉड टू फाइन अ पाउडर। इस तरह से पाउडर, ये एक मिनरल सप्लीमेंट है, ये हाई इन कैल्शियम एंड फास्फोरस होता है और सेफर बेटर है कैल्शियम सप्लीमेंट में मार्केट में। और बोन मिल ये यूज होता है फर्टिलाइजर और एनिमल फीड करने के लिए। बोन मिल इसे कहा जाता है बोन मिल। आप उसके अलावा जो आपको कंफ्यूजन जिसमें थे वो चीजों को देख लेंगे। क्या क्या नहीं, नहीं आता जिलेटिन क्या है? कि जिलेटिन एक कंडीशन है पेप्टिसाइड्स का और प्रोटीन का, जो कहाँ से बनता है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ कोलेजन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्किन and bones and connective tissues of animals such as domesticated cattle, chicken, pigs, and fish. During hydrolysis, some of the bonds between with components protein are broken. तो इसमें क्या है कि जो जिलेटिन होता है ये क्या है? पेप्टाइड्स और प्रोटीन का क्या है? कलेक्शन है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ बोन्स का है नहीं एक्सट्रैक्ट, सब चीज आ जाएंगी, यानी कि स्किन उसी तरह से आ जाएगा, बोन्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ एनिमल्स। जैसे कि उसकी मिसालें भी, एक कैटल हो सकता है, चिकन हो सकता है, पिग्स एंड फिश ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस के तौर पर। और ये बॉन्ड्स होता है कंपोनेंट प्रोटीन ब्रोकन। अब यहाँ पर देखिए किसका मिलकर बनता है। तो क्या है कि एनिमल बोन्स, कार्टिलेज और स्किन इसका। अभी यूज किस तरह से, यूज किस में होता है? जिलेटिन जेली लाइक सब्सटेंस ही होता है। किस में इस्तेमाल होता है जिलेटिन? चेली चेली सर मेडिसिन वो मेडिसिन चेली में होता है वो और चीजें कैप्सूल्स, जिसमें कैप्सूल जो आगे फिर कॉस्मेटिक्स, ऑइंटमेंट्स और फूड्स के अंदर प्रोटीन एनिमल कोलेजन से। इसमें कैप्सूल्स, कॉस्मेटिक्स में भी, जैसे कि कुछ कुछ अगर ऐसे क्रीम्स भी आते हैं, सौंदर्य क्रीम, उसके अंदर भी जिलेटिन जो होता है, तो जिलेटिन के अंदर फिर वो कोई भी किस्म का उसमें चर्बी वगैरह मिलाई हुई होती है, ऑइंटमेंट, फूड, इस तरह। तो अगर ये कलेक्टिव में पूछा गया तो फिर ये होगा। अब जो चेविंग गम में आता है, सूप एंड सॉसेस में आता है, कैंड मीट्स में, आइसिंग, फ्रोस्टिंग में, सम डेयरी प्रोडक्ट्स में आता है, और मार्शमेलो में आता है, जेलो। तो इस तरह से ये सारे चीजों में आ सकता है। मेडिसिन अब मेडिसिन, बोन्स यूज्ड इन मेडिसिन। अब दवाइयों में कैसे आता है वो देखेंगे। तो इसके अंदर नहीं आ रहा मेडिसिन। और दूसरा कौन सा था? इंसेक्टिसाइड। हाँ, इंसेक्टिसाइड्स, मतलब जैसे कि हाँ, जो इंसेक्ट्स को, तो इसके अंदर भी कुछ नहीं मिल रहा। तो ये चीजों में नहीं है, तो ये चीजें याद रखना, ये कंफ्यूज करने के लिए जिलेटिन का ये बराबर था। लेकिन एक ऐसा है कि अब इसमें कैसा था, डेड एनिमल का बोला था, डेड। तो डेड एनिमल के लिए फर्टिलाइजर्स ही इस्तेमाल होंगे। और ये कैसा है कि जुबा किए हुए या फिर जो भी है डायरेक्टली, तो मुर्दा जानवरों का उसमें इस्तेमाल नहीं होगा ज्यादा। बस इतना है कि कुछ में हराम जानवर है वगैरह है, तो वो कैटल वगैरह ग्रुप है, इस तरह। तो इसको याद रखना। उसके बाद में नेक्स्ट, कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी फॉर बॉडी बिल्डिंग ऑफ ह्यूमंस। के बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या इस्तेमाल है? बॉडी बिल्डर क्या लेते हैं? प्रोटीन लेते हैं, तो प्रोटीन रहेगा। नशो नुमा के लिए जरूरी गजाइत किससे हासिल होती है? तो सवाल कौन सा है? 127। तो उसका है फोर्थ, जिसमें प्रोटीन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which of the following helps in the process of clotting of blood in case of wounds on the body? के जख्म आने पर बॉडी में जो क्लॉटिंग होती है, खून रोकने का काम कौन करता है? प्लेटलेट, उरुक शहरिया, लिम्फ की नालियां या शरीयान, जिसको कहेंगे ब्लड कैपिलरीज, ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड कॉर्पस, लिम्फ वेसल्स। उसका है सेकेंड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स से जो है तो वो क्लॉटिंग कर देता है, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है द स्काई अपीयर्स ब्लू एंड वी ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फेनोमेनन? के हमें कैसा है, आसमान कैसे दिखता है? नीला नजर का दिखता है जमीन से। इस बयान किस बात की तस्दीक है? माहौल, इंतशार नूर, या दोनों, या एक? एटमॉस्फेयर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उसका है ऑप्शन नंबर 3, जिसमें है बोथ ए एंड बी, दोनों भी। एक तो माहौल का भी और उसी तरह से इंतशार नूर का भी इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है आमतौर पर धातें क्या नहीं होती? लचकदार, मुलायम, फूटक, या फिर मौसिल बर्फ। क्या नहीं होती? जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट ड्यूटाइल, मेलेबल, ब्रिटन, गुड कंडक्टर्स। क्या नहीं होती बताइए? उसका थर्ड, थर्ड में क्या है? ब्रिटल, फूटक नहीं होती धाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द गिवन रीजन कॉज एंड इफेक्ट स्टेटमेंट, असर्शन और रीजनिंग वाला। Which of the following alternative is correct considering the statement? Water is compound. The properties of water are different from the properties of hydrogen and oxygen. क्या है कि इसमें से पानी एक मुरक्कब है और पानी की खुसूसियत हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की खुसूसियत से मुख्तलिफ होती है। तो उसका है थर्ड, जो कि थर्ड क्या है कि ओनली बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। वाटर इज कंपाउंड इज राइट एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों से अलग है, सही। द डीकम्पोजर अ फैक्टर ऑफ द इकोसिस्टम परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस? कि क्या कहा जा रहा है कि माहौली निजाम का तज्जिया कार नामी जुज ग़िज़ाई जंजीर में कौन सा अमल अंजाम देता है? इन्हिजाम, मुंतकिली, इखराज या इंतजाम? एसिमिलेशन, ट्रांसफर, एक्सर्शन, ऑस्मोसिस। इंतजाम मतलब सेकेंड, ट्रांसफर का। द डीकम्पोजर फैक्टर इको फंक्शन जो करता है तो क्या है? मुंतकिली का। तज्जिया कार नामी जो जुज है ग़िज़ाई जंजीर में मुंतकिली का, ट्रांसफर का काम करेंगे, जज्ब करना। लेकिन उसमें कहा क्या गया? किसको पूछा? डीकम्पोजर का पूछा, तो डीकम्पोजर ट्रांसफर करेंगे, तज्जिया कार। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरा ऑफ एंशियंट हिस्ट्री रिलेटेड टू इंडिया? के भारत की तारीख का कदीम जमाना कौन सा है? 8वीं सदी कबल से 10वीं सदी तक, पत्थर के जमाने से 8वीं सदी तक, पत्थर के जमाने से 10वीं सदी, या 8वीं सदी कबल मसीह से 8वीं सदी ईस्वी तक? कौन सा है 133 का? उसका है सेकेंड। सेकेंड क्या है कि फ्रॉम स्टोन एज टू 8th सेंचुरी एडी जो है तो ये एरा ऑफ एंशियंट हिस्ट्री रिलेटेड टू इंडिया कहा गया कि भारत की तारीख का कदीम जमाने को रखा गया पत्थर के जमाने से 8वीं सदी ईस्वी तक। उसके बाद में 134 का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा सही है? हड़प्पा सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस सिविलाइजेशन। बोथ हड़प्पा एंड मोहेंजोदारो civilization showed similarity in historical remains. Harappa and Mohenjo-daro both cities are in Pakistan now. ये कौन सा बयान सही है? हड़प्पा तहजीब को सिंध की तहजीब कहते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों मुकामात पर मिलने वाले आसार में यकसा खुसूसियत पाई गई और दोनों भी शहर आज पाकिस्तान में है। उसका है फोर्थ। फोर्थ में क्या था? अलिफ, बे और जीम तीनों भी सही है। ये दोनों शहर आज पाकिस्तान में, ये भी सही है। और हड़प्पा और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन शो करता सिमिलरिटी, हिस्ट्री एंड रिमेन्स में आसार यकसा खुसूसियत है।
और हड़प्पा सिंध को सिंध की तहजीब भी कहते हैं। इंडस सिविलाइजेशन उसको कहा जाता है। उसके बाद व्हाट इज द इंटेलिजेंट मैन फ्रॉम द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन एवोल्यूशन कॉल्ड। ये ह्यूमन एवोल्यूशन में इंसान के इर्तिका में अक्लमंद इंसान को किस नाम से जाना जाता है? होमो एरेक्ट्स। हमारे सेकंड तो फोर्थ है इसका जवाब, जो कि है क्रो मैग्नोन मैन। हाँ, ये 135 और उसका फोर्थ क्रो मैग्नोन मैन, क्रोमिनान। एक ही मिनट अभी बचा है। ये देखिए क्रो मैग्नोन मैन इसको कहा गया, क्रो मैग्नो मैन। तो हंटर और गैदरर्स, तो इस वजह से उसको नाम दे दिया गया। हाँ, इंटेलिजेंट। देखिए क्रो मैग्नोन वर द मोर इंटेलिजेंट देन मॉडर्न मैन एज देयर cranial capacity was about 165 1650 cc, much more than इंडोरन मैन। इस तरह से थी, इस वजह से भी। 130 वाला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नॉट एन एरिया ऑफ हिंदवी स्वराज्य इन टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। बेलगाम इन कर्नाटका, कारवा एंड धारवाड़ और वेल्लोर इन तमिलनाडु, मैसूर एंड मदुराई। इसमें से कौन सा इलाका शिवाजी महाराज के स्वराज का हिस्सा नहीं था? कर्नाटक का बेलगाम और कारवार और धारवाड़, तमिलनाडु का वेलोर और मैसूर और मदुराई। तो इसमें से सही जवाब क्या है 136 का? ऑप्शन नंबर फोर्थ, कि जो कि है मैसूर और मदुराई, ये नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैज रिटन पोएम अबाउट एन इमेजरी इंसिडेंट इन विच शिवाजी महाराज टॉक्स टू हिज एसोसिएट्स। महात्मा ज्योतिबा फुले, सुब्रमण्यम भारती, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू। के शिवाजी महाराज अपने मोहनिन को नसीहत कर रहे, इस तरह की तस्वुराती नज़म किसने लिखी है? महात्मा ज्योतिबा फुले, सुब्रमण्यम भारती और रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू। तो कौन सा है 137 का? सेकेंड, सुब्रमण्यम भारती। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन विच सेंचुरी वॉज द फर्स्ट ऑफ नेवी मेडिवल इंडिया एस्टेब्लिश्ड। के कौन सी अहद वस्ता के भारत का बहरिया किस सदी में कायम हुआ? 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं। तो 17 नहीं, 17वीं। जिसको इसमें देखते हैं हम 17, 17वीं ही है वो, 17, 17वीं होना चाहिए। इसका सही जवाब कौन सा है? उसका थर्ड वाला है, जो कि 17 है, 17वीं। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज अगर शिवनरी से ताल्लुक है तो समर्थ रामदास का कहाँ से आएगा? जानिब वाला मुकाम, जिसको क्या कहते हैं? जाम्ब। जाम्ब है वो, तो जानिब ना पढ़ते उसको जाम्ब पढ़ना है। तो शिवाजी छत्रपति शिवनरी समर्थ रामदास जाम्ब। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज केयर्ड फॉर हिज एसोसिएट्स लाइक अ फादर। शिवाजी महाराज ने केयर किस तरह से किया एसोसिएट को, मोहनिन को, एक बाप की तरह। व्हाइल एक्सप्लेनिंग दिस टू द स्टूडेंट्स एज अ टीचर विल नॉट गिव एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। किसकी मिसाल नहीं आ रही बच्चों को ये एग्जाम्पल देते हुए मैं, कि शिवाजी छत्रपति महाराज अपने मातहत तो खुदाम का एक बाप की तरह ख्याल रखते थे। तो किसकी मिसाल नहीं दे सकेगा मौलिम? मदारी मेहतर, कानूभे जेधे, प्रताप राव गुज्जर, बाजी घोरपड़े। कौन सा रहेगा 140 का? उसका फोर्थ सही जवाब है। उसके बाद द पोस्ट ऑफ बारगिर वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन इन द आर्मी ऑफ शिवाजी महाराज। ये क्या कहा जा रहा है? शिवाजी महाराज की फौज में बारगिर का अहदा किस फौजी दस्ते ने मुतालिक था? घुड़सवार,
पैदल बहरिया जासूसी महकमा कौन सा है? उसका फर्स्ट इज राइट के कैवलरी, जिसको कहा गया घुड़सवार दस्ता, कैवलरी वाला। इन्फेंट्री नेवी इंटेलिजेंस सर्विसेज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, के दस्तूर हिंद के मुताबिक दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल बुनियादी हुकूक में शामिल नहीं है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, राइट टू वोट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, मजहबी आज़ादी का हक, तालीमी और सकाफती हुकूक, राय, हक दहिंदगी, या दस्तूर जवाज का हक। तो 142 का है थर्ड। थर्ड सही है। थर्ड क्या है? राइट टू वोट, बुनियादी हुकूक, हक राय दहिंदगी, ये बुनियादी हुकूक में शामिल नहीं है। तालीमी और सकाफती है, मजहबी आज़ादी का है, और दस्तूर जवाज। Which of the following local government has maximum 45 members and minimum 15 members? कि किस मुकामी इंतजामी इदारे में कम से कम 15 और ज्यादा से ज्यादा 45 अरकान होते हैं? नगर परिषद, नगर पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। कौन सा रहेगा? तो सेकंड सही जवाब है, पंचायत समिति। इसमें क्या होता है? पंचायत समिति में कम से कम 15 और ज्यादा से ज्यादा 45 अरकान होते हैं। और इन सब में कितने कितने होते हैं? ग्राम पंचायत में, नगर परिषद और नगर पंचायत। इसको होमवर्क में मालूम कर लेना है। और इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द गवर्नर इज नॉट करेक्ट? गवर्नर से रिलेटेड क्या सही नहीं है? कौन सा बयान गवर्नर से मुतालिक सही नहीं? दस्तूर के मुताबिक रियासत के सरबराह होते हैं, रियासत के हाकिम आला नहीं होते, किसी दूसरी रियासत के शहरी होते हैं, रियासत की मजलिस आमेला में शामिल नहीं होते। दो तो रहेंगे, दो में से कौन करेगा सर? तो 144 का देखते हैं, फोर्थ वाला सही जवाब है, क्योंकि ही इज नॉट इंक्लूडेड इन द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द स्टेट, कि ये रियासत की मजलिस आमिला में शामिल नहीं होते गवर्नर, दूसरी रियासत के शहरी होते हैं, दस्तूर के मुताबिक रियासत के सरबराह भी होते हैं, और रियासत के हाकिम आला नहीं होते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाइब्रस सब्सटेंसेस? बाजरा, लीफी वेजिटेबल, ब्रांड, मार्गरीन। मार्गरीन अनाज का भूसा, पत्ते वाली सब्जी है। बाजरा रेशेदार जो नहीं है। तो 145 का फोर्थ मार्गरीन, इस तरह से। नेक्स्ट है द ग्रुप पेंच, नावेगांव एंड चांदोली इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जैसे कि शरणबाइन और सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स। कि पेंच, नौवेगांव और चांदोली का ताल्लुक किससे है? शरणबन, मामन, कौमी बागत, हयातियाती तनु बाग। नेशनल पार्क के साथ पेंच, नवेगांव और चांदोली किससे रिलेटेड है? जिसमें जानवरों मामन मतलब हो रहा है कि सेंचुरीज, सेंचुरी मतलब जहां पर रखने की जगह जानवर हो। तो उसका है थर्ड, जो कि नेशनल पार्क्स, कौमी बागात। पेंच, नौवेगांव और चांदोली, उससे ताल्लुक कौमी बागात से, मतलब ये ऊपर जो पूछा था, पेंच, नौवेगांव और चांदोली। पेंच, नवेगांव और चांदोली, ये कहाँ पर क्या है? उसमें नेशनल पार्क ज्यादा है, जो उसके हिसाब से पूछता है सेंचुरीज कहाँ पर है ज्यादा, या फिर बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पर बने हुए हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहाँ पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आदिवासी ट्राइब्स आर फाउंड इन सह्याद्री माउंटेनियस एरिया ऑफ महाराष्ट्र? कि क्या पूछ रहा है कि सह्याद्री पहाड़ी सिलसिलों में पाई जाने वाली अहम आदिवासी जमात कौन सी? कौन सी?
कोरकू, वारली, वारली कोकना, कोकना, भील, भील कोरकू, वर्ली कोकना सेकंड, सह्याद्री माउंटेनियस एरियाज, आदिवासी ट्राइब जहाँ पाए जाते हैं, उसका है सेकंड वर्ली कोकना राइट। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक सॉइल, कौन सी खुसूसियत काली मिट्टी में नहीं शामिल है? कि दिस सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ बेसल्ट रॉक। दूसरा के द ब्लैक कलर ऑफ द सॉइल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टाइटेनिक ferrous and magnetite elements. The capacity of water retention is more. The soil is also called as rigger soil or alluvial soil. कि ये मिट्टी रसायन चट्टानों की फड़सूदगी से तैयार होती है, या फिर टाइटन फेरस मैग्नेटाइट जैसे कीमियाई मादों की वजह से इसका रंग काला होता है। इस मिट्टी में रतूबत कायम रखने की सलाहियत ज्यादा होती है। इस मिट्टी को रेगोर या दलदली मिट्टी भी कहते हैं। तो फोर्थ बराबर है सही जवाब। द सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेगोर सॉइल और एल्यूवियल सॉइल, इसको कहा जाता है। ये शामिल नहीं है, ये नहीं कहा जाता मतलब। और इस मिट्टी में रतूबत कायम रखने की सलाहियत ज्यादा होती है, सही है। फिर उसके अलावा टेटन पेरस मैग्नेटाइट जैसे कीमिया मादों की वजह से इसका रंग काला होता है, और ये मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों की फलश्रुति से तैयार होती है, ये भी सही है। बस लास्ट का गलत है। Next है 149. Considering the irrigation area in Maharashtra, which of the following pair of irrigation means is the pair of most used means and least used means of irrigation? कि क्या कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के में आबपाशी के तनाजुर में आम तौर पर आबपाशी के जराये के इस्तेमाल के मुताबिक सबसे ज्यादा और सबसे कम इस तरह की जोड़ी करने वाला मुतबादिल कौन सा है? नहर, उठाव आबपाशी, नहर तालाब, कुआ उठाव आबपाशी, कुआ या तालाब। कैनल लिफ्ट, कैनल टैंक, वेल लिफ्ट, वेल टैंक। सारा क्या है महाराष्ट्र में हो रहा है, तुम्हें ज्यादा हाँ मोस्ट यूज्ड एंड लीस्ट यूज्ड, हाँ ना सबसे ज्यादा का और कम वाला दोनों के हिसाब से। टैंक करने वाली सर वही चीज फिर अपने खड़ी से कुओं का ज्यादा इस्तेमाल होता। तो हम देखते हैं 149 का है थर्ड, थर्ड इज करेक्ट। कि वेल एंड लिफ्ट के कुआ और उठाव आपाशी, इसका कम हो रहा है, कुएं का ज्यादा, इस तरह। नेक्स्ट है 150. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैटिट्यूड्स, ये खुसूसियत किसकी कहा जा रही है? कि तूलुल बलद, खतूत तूलुल बलद की खुसूसियत। एक दूसरे के मुतवाजी होते हैं, लंबाई यकसा होती है। बुनियादी तूलुल बलद यानी कि दायरा निस्फुन नहार, 0 डिग्री तूलुल बलद यानी खत इस्तवा। सिमिलर लेंथ प्राइम मेरिडियन मीन्स लार्जेस्ट पैरेलल, 0 डिग्री लैटिट्यूड मीन्स इक्वेटर पैरेलल टू ईच अदर। उसका है सेकंड सिमिलर लेंस, खुसूसियत तूलुल बलद, खतूत तूलुल बलद की खुसूसियत क्या है? कि लंबाई एक जैसी होती है। अर्जुल बलद की क्या होती है? दोनों के बारे में पढ़ लेना है होमवर्क में, एल्टीट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। तो ये जो है तो ये खत्म हुआ क्वेश्चन पेपर ईवीएस का।